नमस्कार। यदि आप एक सेल्स प्रोफेशनल है या फिर सेल्स के रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, आपने ना एक चीज बहुत ज्यादा महसूस की होगी। जब आप कस्टमर से बात करने लगते हो, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगते हो या फिर सर्विसेज के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन देने लगते हो ना कस्टमर को, तो कस्टमर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली उसको सुनता है। आपको लगता है कस्टमर इतना सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब ये कस्टमर हॉट प्रोस्पेक्ट है। आपको लगता है ये डील जरूर कंफर्म करेगा और सब कुछ सही जा रहा होता है और कस्टमर भी आपकी हाँ में हाँ मिला रहा होता है। कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है और कस्टमर बोलता है 2 दिन दीजिए, 2 दिन में इसको कंफर्म कर देंगे। आप भी बड़े खुश हो जाते हैं। आपको लगता है ये कस्टमर 2 दिन बाद आने वाला है और आपकी सर्विस या प्रोडक्ट जरूर परचेस करने वाला है। फिर 2 दिन उलट जाते हैं, 2 दिन खत्म हो जाते हैं। आप कस्टमर को कॉल करते हो, कस्टमर या तो उठाता नहीं है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर बेवकूफ साले। या फिर उठाता है और फिर 2 दिन का समय मांगता है। बोलता है मैं गांव आया हूं, बोलता है मैं आउट ऑफ सिटी हूं, बोलता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम है, आने वाले 2 दिन में करेंगे। और ये सिलसिला चलते रहता है, वो आगे की डेट देते रहता है। आप समझ नहीं पाते हो एग्जैक्टली रॉन्ग क्या हो रहा है। कस्टमर या तो फोन नहीं उठाता है या आपका नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल देता है। अब यही से हमारी 5th टेक्निक की शुरुआत होती है। इसी प्रॉब्लम का समाधान इसी से डायग्नोस कर सकते हैं हमारी 5th टेक्निक, यानी थिंक इन टर्म्स ऑफ अदर्स इंटरेस्ट। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में सोचना। नमस्कार, मैं अविनाश भास्कर चाडे, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पर काम करता हूं। सेल्स ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। पिछले 4 एपिसोड्स में मैंने आपको अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स दिए हैं। आज बात करने वाले हैं हमारी 5th टेक्निक के बारे में, यानी थिंक इन टर्म्स ऑफ अदर्स इंटरेस्ट। देखिए, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत की, आप कस्टमर से कॉन्वर्सेशन में बिजी है, आप आपकी रटी हुई स्क्रिप्ट पर है, कस्टमर हो जाता है बोर, लेकिन वो आपको ना नहीं बोल पाता है। कुछ लोगों में ना ये टेंडेंसी होती है, वो ना नहीं बोल पाते और इसलिए वो आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। उनको उस जगह से फटाफट निकलना होता है, आपके सामने से जल्दी उसको निकलना होता है, इसलिए वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। और जल्दी से वहां से निकलने के लिए वो बोलता है जरूर मैं कंफर्म करूंगा, और जल्दी से वहां से चला जाता है। और यहीं पे सबसे बड़ा ट्रैप, सबसे बड़ी गलती आप कर बैठते हो। आप कभी समझ ही नहीं पाते कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए। आप आपकी रटी हुई स्क्रिप्ट में बिजी है। माय डियर फ्रेंड्स, हम जब भी सेल्स का कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, बहुत बार हम घाई में होते हैं। जब भी लगता है कस्टमर हॉट प्रोस्पेक्ट है, हम घाई में लग जाते हैं और इमेजिन करने लगते हैं कि ये कस्टमर अभी पेमेंट करेगा, ये क्लाइंट रिसिप्ट बनाएंगे हम उसका, और वो सारे इमेजिनेशन में हम लोग ज्यादा ही डेस्परेट हो जाते हैं, ज्यादा ही घाई में चले जाते हैं। और ये घाई, ये डेस्परेशन की वजह से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये समझ ही नहीं पाते, ये पूछ ही नहीं पाते कस्टमर को कि एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए। हम लोग बस हमारे एरिया पर फोकस करते हैं, सेल्स पर, और होता यह है कि वो सेल्स प्रोफेशनल आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पाता। आपको लगता है कनेक्ट हो रहा है, लेकिन वो फेक तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, और यहीं पे आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते हो। तो थिंक इन टर्म्स ऑफ अदर्स इंटरेस्ट, यानी आपको कुछ समय के लिए ना वो सेल्स को बाजू में रखना है, भूल जाना है कि आप एक सेल्स प्रोफेशनल है। ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अदर्स इंटरेस्ट। दूसरों को क्या चाहिए, दूसरों की नीड क्या है, उनके इंटरेस्ट को समझिए। वो आपके सामने आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस परचेस करने के लिए आया है, तो एग्जैक्टली क्यों आया है। ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अदर्स इंटरेस्ट। जब आप उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचने लगते हैं तो आप उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कस्टमर को हेल्प करने से ही सेल्स होता है, और इस केस में भी आप उसके इंटरेस्ट के बारे में सोचिए। मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूं। देखिए, एग्जांपल के तौर पे आपका काम है कंघी बेचना, राइट, कोम बेचना। आप क्या एक गंजे आदमी को वो कंघी बेच सकते हैं?
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको बाल ही नहीं है तो उस कोम का उसको कोई ज़रूरत नहीं, कंघी की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कंघी कभी भी नहीं खरीदेगा, चाहे वो कंघी दुनिया के सबसे बेहतरीन कंघी क्यों ना हो, सबसे बेस्ट कंघी क्यों ना हो, वो गंजा आदमी कभी कंघी परचेस ही नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस जो आप उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो इंटरेस्ट के उसके खिलाफ है, अगर वो उसको नहीं चाहता, उसके वो कोई काम की नहीं है, तो आपकी सर्विस, आपकी प्रोडक्ट कितनी भी ज़बरदस्त क्यों ना हो, आप उसको नहीं बेच पाओगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड उसका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप एक सेल्स प्रोफेशनल काउंसिलिंग करते हैं, एजुकेशनल काउंसिलर है, और अगर आप कोई कोर्सेज बेचने की कोशिश कर रहे हो, आप कंबाइन कुछ कोर्सेज का कॉम्बो बनाने की कोशिश कर रहे हो और वो बेचने की कोशिश कर रहे हो, माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो कस्टमर की एम्स अगर उस कोर्सेज से मैच नहीं होते तो वो कस्टमर कभी भी आपका कोर्स कॉम्बो नहीं परचेस करेगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है उसके इंटरेस्ट को समझना, और उसके इंटरेस्ट को समझने के लिए उसको समझना सबसे पहले जरूरी है। और उसको समझने के लिए आपको उनको कुछ सवाल पूछने होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना होता है। बहुत बार हम इतने ज़्यादा बड़बड़ करते हैं, हमारी स्क्रिप्ट में लगे हुए हैं कि हम ना तो उससे रैपो कनेक्ट कर पाते हैं, ना उसको समझ पाते हैं उसके इंटरेस्ट क्या है। और इसी से अगला एपिसोड जो हमारा है, अगला टेक्निक जो है वो इसी के ऊपर है कि आपको सामने वाले के इंटरेस्ट कैसे समझने हैं, कैसे अंडरस्टैंड करना है कि उनको क्या चाहिए, और वो समझने के लिए आपको उनको कुछ सवाल पूछने होते हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे सवाल पूछने हैं, कैसे सवाल पूछ के आप सेल्स कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही था कि आप इंटरेस्ट सोचिए, दूसरों के इंटरेस्ट से सोचिए, थिंक इन टर्म्स ऑफ अदर्स इंटरेस्ट। दूसरों के इंटरेस्ट से सोचोगे तभी सेल्स करने में आपको आसानी जाएगी। अपना काम, अपना सेल्स बाजू में, दूसरों का इंटरेस्ट नंबर 1 प्रायोरिटी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सेल्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आगे भी आने वाले हैं। पिछले 4 एपिसोड भी आप बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आप एक सेल्स प्रोफेशनल, सुपर स्टार सेल्स प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।